तो भाई ये वीडियो है अबाउट सम अनरिटन रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं जो कहीं पर लिखे हुए नहीं हैं, ये अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं ये, बट अगेन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होते, जिसमें से आप बहुत सारे लोग भी हैं जो कि मेरे चैनल के ऊपर हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ चिल बंदा, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें इसमें से मुझे इरिटेट करती हैं, बट अगेन मैं कभी किसी की इंसल्ट नहीं करने वाला। मैंने अभी तक किसी की इंसल्ट नहीं की और ना मैं आगे इरादा रखता हूँ कि मैं इंसल्ट करूँ। लेकिन यह है कि दूसरा कोई शख्स जो है, दूसरा कोई जिसे कह लें यूट्यूबर कह लें, या दूसरा कोई, पहली बात तो यूट्यूबर इतना जो है वो फ्री कराते नहीं हैं, बट यह है कि दूसरा कोई यूट्यूबर या दूसरा कोई पब्लिक फिगर जो है वो शायद इंसल्ट कर जाए, बिकॉज आपको ये चीज़ें नहीं पता ना। ये है तो अनरिटन, बट मैंने अपने पास लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने किन के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है वो क्या है, डू नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, अगर आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर या मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप पे, इफ़ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई चीज़ मेंशन की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक था जो आप चाह रहे थे कि मैं पढ़ाऊँ, मैं कवर कर पाऊँ, और आपने मेंशन कर दिया और मैंने वो देख लिया, ठीक है। कैसे देखा, व्हाट्सएप पे तो साफ़ नज़र आएगा कि मैंने सीन कर दिया या रिप्लाई किया हो मैंने, मैसेंजर पे भी साफ़ नज़र आएगा सीन किया हो या रिप्लाई किया हो, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर या तो मैंने रिएक्ट किया होगा या मैंने रिप्लाई किया होगा। इसका मतलब मैं वो देख चुका हूँ, इसका मतलब वो रजिस्टर हो चुका है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर हो चुकी है। अब अगर वो नहीं पूरी हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू मेंशन इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक वीडियो के नीचे मेंशन करते हैं एक टॉपिक, देन दूसरी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके नीचे सेम चीज़ मेंशन करेंगे, फिर तीसरी वीडियो सेम चीज़ मेंशन करेंगे, मैसेंजर के ऊपर सेम चीज़ मेंशन करेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ इरिटेटिंग, ठीक है। मैं मना नहीं करता, मैं इंसल्ट नहीं करता, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक चीज़ रजिस्टर हो चुकी है सामने वाले के माइंड में। अगर वो नहीं आई ये वीडियो, इसका मतलब ये है कि या तो उसे टाइम नहीं मिला वो वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज एवरी वीडियो रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सेकेंड, या तो कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उसे पहले करनी थी, किसी और की पुरानी रिक्वेस्ट थी। अगर आपने आज रिक्वेस्ट की है तो हो सकता है कोई 2 महीने पहले रिक्वेस्ट करके बैठा हो और उसकी रिक्वेस्ट पहले पूरी करनी हो, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है कि डू नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ना रूल नंबर 2, ये उन लोगों के लिए जो मेरे पास फेसबुक पे ऐड है, ठीक है। पहली बात तो जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दी थी तो मैंने कहा था कि भाई खुदारा मुझे रिक्वेस्ट ना भेजना, बट लाइन लग गई रिक्वेस्ट की। खैर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो मुझे जेन्युइन आईडीज़ लगती हैं जिनके ऊपर कोई ओरिजिनल पिक्चर होती है या जिसमें म्यूचुअल्स आ रहे होते हैं। बट ना, जब एक बार ये ऐड हो जाते हैं मेरे पास, अब मसला ये है कि मैं जो भी पोस्ट डालूँ, मैं जो भी पिक्चर डालूँ, उसके ऊपर फिर ये कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा देखिए, कमेंट्स अगर आप सिंपल वाले कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। बट कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि इररेलेवेंट कमेंट्स थे, या कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि आउट ऑफ द लाइन थे, ठीक है। मैं मेंशन नहीं कर रहा, बट आउट ऑफ द लाइन थे, ठीक है, लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो फिर मुझे उन लोगों को क्या करना पड़ा, अनफ्रेंड करना पड़ा। तो अगर आप ऐड है मेरे पास, तो पहली बात तो ऐड होके कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। मेरा मैसेंजर सबके लिए खुला होता है, बट अगेन अगर आप ऐड है मेरे पास, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी पोस्ट डालूँ, मैं जो भी पिक्चर डालूँ, उसके ऊपर आपने लाजमी कमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि मेरे अपने फ्रेंड सर्कल के लिए होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर उसके ऊपर पोस्ट करें, हर पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी से रिलेटेड वो ये है कि भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना वो डिफरेंट है, ठीक है, वो एक अलग एंटिटी है, और मेरा जो मेरी जो फेसबुक आईडी है वो एक अलग एंटिटी है। मेरे फेसबुक के बहुत सारे का तकरीबन ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। अब सोचें कि मैं कोई पिक्चर डालता हूँ, अपनी डिस्प्ले पिक्चर अपलोड की मैंने, और नीचे कमेंट्स के अंदर बच्चे शुरू हो जाते हैं, सर चैप्टर 10 कंप्लीट करवा दें, सर चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दें, सर केमिस्ट्री पढ़ा दें। थिंक अबाउट इट, दिस इज़ माई पर्सनल आईडी, ठीक है। इसके ऊपर मेरे फ्रेंड सर्कल ऐड है, मेरे बहुत सारे लोग ऐड हैं, और नीचे आप वो कमेंट कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ नहीं करने चाहिए। उसके लिए देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एक यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप ये कमेंट कर सकते हैं, मैसेंजर खुला हुआ है, वहाँ कर सकते हैं, पेज मौजूद है, वहाँ कर सकते हैं, ग्रुप मौजूद है, वहाँ कर सकते हैं, बट नहीं, ठीक है। वट यू डिड कि आपने पिक्चर के नीचे, मतलब मैं अपने डिस्प्ले पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ और उसके नीचे जो है वो आप ये कमेंट कर रहे हैं ना। दिस इज़ वेरी फ़नी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस पर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो जब भी मैं कोई बात करता हूँ सर चैप्टर 4 कंप्लीट करवाते हैं, तो बट खैर इट्स फनी, बट प्लीज़ डोंट डू इट, कीप इट सेपरेट। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग जगहें हैं, 2 जो है वो यूट्यूब जो है वो अलग है, ठीक है। उसकी जितनी भी चीज़ें, उसके जितने भी कमेंट्स हैं वहाँ रखें, और फेसबुक इज़ सेपरेट, फेसबुक पे उसके हिसाब से कमेंट करें। अच्छा देन ये बहुत इरिटेटिंग है जो अब मैं बात करने लगा हूँ।
डू नॉट कॉल विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है। अगर तो आपके पास, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने दिया था इनिशियली, मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैंने पेज वगैरह नहीं बनाया था, ग्रुप वगैरह नहीं बनाया था, फिर मैंने ग्रुप बनाया तो फिर मैंने दूसरा नंबर जो था वो अबाउट सेक्शन में दिया था, बट खैर मैंने अभी वो रिमूव कर दिया। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा है, ठीक है, या आ गया है और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। सपोज़ कोई ऐसी बात है कि आप कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस वक्त भी आपका दिल किया आप जो है वो कॉल मिला दें। ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी जॉब पर मौजूद हूँ, मैं वार्ड पे राउंड ले रहा हूँ, राउंड के अंदर ये होता है कि सारे पेशेंट्स देख रहे होते हैं हम, कॉल आई अचानक अननोन नंबर से, मैंने कहा शायद बड़ी इंपॉर्टेंट कोई कॉल होगी, मैंने कॉल उठाई तो कहता है कि सर मैं आपका यूट्यूब कैसे हूँ, मैंने कहा यार वो है ना बाबू राव का रख रख, तो खैर वाले एक्सप्रेशंस थे, बट खैर मैं इंसल्ट नहीं करता, ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार मैं ज़रा बाद में बात करता हूँ। तो भाई अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो खुदारा अगर आपको कोई कॉल करनी है तो पहले आप मैसेज करके इजाज़त लें, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं आप कि भाई मैं आपसे फ़लाँ बात करना चाह रहा हूँ और मैं कॉल पे करना चाह रहा हूँ, मैं मैसेज पे नहीं कर पा रहा, और आप मुझे बता दें कि मैं आपको किस वक्त कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, ये तरीका होता है। अब हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कॉल करने से पहले आप नोटिस दें, प्रायर नोटिस दें, आप इजाज़त लें सामने वाले को कि भाई मैं कॉल करना चाह रहा हूँ और ये टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन केस आप टेक्स्ट पे नहीं लिखना चाह रहे, कोई लंबा मसला है और कॉल भी आप नहीं करना चाह रहे, तो ऑडियो क्लिप नाम की एक चीज़ होती है व्हाट्सएप में, आप ऑडियो क्लिप के ज़रिए जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर माई व्हाट्सएप नंबर, तो भाई सीन ये है कि आप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैसेंजर पर पूछ सकते हैं, वो आप फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं और यूट्यूब कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जितना ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ मैं कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट आंसर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या सीन है, देखिए भाई आपका जो क्वेश्चन है ना वो कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट्स के पास खड़े हुए हैं, हमारा जो काम है वो इमरजेंसी है, आपका जो काम है वो इमरजेंसी नहीं है, आपका कोई सवाल का जवाब इमरजेंसी नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप पेशेंट के पास खड़े हैं और उसको कोई मेडिसिन लगानी है और आप मुझे मैसेज घुमाना है कि सर बता दें, फ़ौरन बता दें वरना पेशेंट मर जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछा है बायो से रिलेटेड, ठीक है, अगर उसका आंसर 10 दिन बाद भी है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा कि सर इसका आंसर, ठीक है, अब मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ, तो मैंने जवाब नहीं दिया, तो नीचे क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, सर रिप्लाई, सर रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई, लाइन लग जाती है। तो भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं ऑनलाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूड में हूँ कि मैं जवाब दूंगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स कि जिस वक्त आप कोई और काम कर रहे होते हो, ठीक है, ऑनलाइन शो हो रहा होता है, या इवन अगर मैं फेसबुक पे ऑनलाइन भी हूँ तो हो सकता है मेरा मूड ना हो, मैं थका हुआ आया हूँ जॉब से, और अच्छा कॉल वाली अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 24 घंटे की ड्यूटी करके घर गया हूँ, अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ और कॉल आ गई किसी की, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़लाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड फ़लाँ क्वेश्चन जो है वो पूछना है, ठीक है। तो भाई ये हरकतें ना करो, तो इमीडिएट आंसर्स जो है ना वो आप एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करें। अच्छा, इसका मैं तरीका बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने कोई मैसेज किया ना किसी को, ये आप चाहे पब्लिक फिगर को करें चाहे किसी भी इंडिविजुअल को करें, अपने फ्रेंड सर्कल में करें, तो अगर आपने मैसेज किया है किसी को और उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, वो ऑनलाइन था भी उसने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है उसने ना देखा हो, 24 आवर वेट करें, ठीक है। 24 आवर का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें बंदा चेक कर ही लेता है। इन केस 24 आवर के बाद भी अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो अब आपका राइट बनता है कि आप अब सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजेंगे, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन मार्क। क्यों? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपकी चैट नीचे चली जाती है, अगर किसी शख्स को, जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो चैट जो है वो नीचे चली जाती है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेंड वन क्वेश्चन मार्क। अगर उसके बाद भी नहीं जवाब आया है तो 2 डेज़ वेट करें और उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन मार्क भेजें। अच्छा, इन केस तब भी रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसने देखा ही नहीं है तो फिर छोड़ दें, ठीक है, जवाब एक्सपेक्ट ना करें, इसका मतलब कि जब वो देख लेगा तो जवाब दे देगा। या हो सकता है उसने देख लिया हो, क्योंकि आपको पता है मैसेज तो नज़र आ जाता है, तो हो सकता है उसने देख लिया और आपको जवाब नहीं देना चाह रहा, तो फिर ये है कि अगेन दोबारा क्वेश्चन मार्क भेजना जो है वो आपके अपने लिए इंसल्टिंग है कि एक शख्स अगर जवाब नहीं देना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तो फिर आप उसे क्वेश्चन मार्क ना भेजें, फिर आप भूल जाएँ उसकी तरफ से। मुझे अगर आप भेज रहे हैं तो अगेन यही तरीका है, पहले आप अपना क्वेश्चन भेजें या जो भी बात है वो भेजें, उसके बाद अगर मैंने 24 आवर्स में जवाब नहीं दिया तो एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 2 दिन बाद क्वेश्चन मार्क अगेन। मेरी कोशिश होती है कि मैं जवाब दे दूं, बट अगेन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हर जगह फ्लड हुआ हुआ है, मेरा पूरा इनबॉक्स जो है, इंस्टा जो है वो फ्लड हुआ हुआ है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन फ्लड हुआ हुआ है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास हाँ, ये एक अनरिटन रूल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है।
डू नॉट टैग मी इन इररेलेवेंट पोस्ट, ठीक है। आपकी अगर कोई डीपी आप अपलोड कर रहे हैं या कोई कोट आप अपलोड कर रहे हैं, पहली बात तो हर कोई यहाँ पे जो है वो शेक्सपियर बना हुआ होता है, तो इंग्लिश का कोई कोड जो है अगर आप गूगल से उठाकर अपलोड कर रहे हैं अपनी डीपी के ऊपर, तो 69 अदर्स के साथ मुझे टैग ना करें, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उन्हें टैग करें, बट मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ना मैंने वो लिखा है, ठीक है, ना मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट है, तो इररेलेवेंट पोस्ट के अंदर मुझे टैग ना करें। हाँ, अगर कोई जोक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, टैग किया जा सकता है। अगर कोई पोस्ट टीचर से रिलेटेड है, ठीक है, या मेरे डॉक्टर से रिलेटेड है, फ़नी है, कुछ है, तो रेलेवेंट पोस्ट के अंदर जो चीज़ मुझसे रेलेवेंट है, ठीक है, लाइक पोइट्री है, उसमें अगर आप टैग करना चाह रहे हैं, या फिर डॉक्टर से रिलेटेड मेडिकल कोई पोस्ट है, कोई जोक है, तो इट्स ओके। बट अगर आप अपनी फूल पत्ती की पिक्चर अपलोड करके मुझे टैग करना चाह रहे हैं, तो भाई प्लीज़ रेफ्रेन फ्रॉम इट, ठीक है ना। अनदर थिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, ठीक है। ये वो चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग हर्ट। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मी। देखो भाई, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 50-60 लोग हैं जो कि इस चैनल को चला रहे हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ जो कि सारा काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर, उसको हाईलाइट करने से लेकर, उसको रिकॉर्ड करने से लेकर, उसको वीडियो की एडिट करने से लेकर, अपलोड करने से लेकर, हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं ना तो बहुत तेज़ जा सकता हूँ, ठीक है, ना ही मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ कवर कर सकता हूँ। येस, आई हैव सेड कि मैं केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कराऊंगा, बट मैं कब करवाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मेरी कोशिश है, बट अगेन आई एम वेरी बिजी। एक घर है मेरा, ठीक है, जिसके कुछ काम होते हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे वक्त देना होता है। एक जॉब है मेरी जिसके बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद एक मेरी पर्सनल लाइफ है जिसके अंदर मुझे कुछ काम है। उसके बाद फिर ये चैनल आता है, ठीक है। इस चैनल के ऊपर भी मैं वक्त दे रहा हूँ, बट अगेन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो जब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे बहुत ज़्यादा और फिर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो फिर इट हर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। मैं देखें, ये चैनल जो है ये मैंने इसलिए बनाया था कि जैसे जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे काम करूँगा, बट मैं फ्री टाइम के अलावा अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो इसमें ऑलरेडी मैं इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी। इफ़ यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी, तो फिर जब वो एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं। अच्छा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं मुझ पर। मतलब दिस इज़ समथिंग जो मैं फ्री इसलिए नहीं कहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज़ समथिंग जो मेरा और आपका कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कोई वादा किया हो कि भाई मैं जो है वो फ़ला टाइम पीरियड तक जो है वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दूँगा। तो ये वो चीज़ है जो कि मैं अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, ठीक है, अपने फ्री टाइम के मुताबिक, अपनी एनर्जी के मुताबिक कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चे फिर गुस्सा होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर के सर कब से कह रहा हूँ मैं आपसे और आप सुनते नहीं हैं और आप रिप्लाई नहीं देते और आप जो है हमारी बात नहीं मानते। अरे भाई, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, खुदारा इसको समझो, मैं नहीं कर सकता। तो मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। बट ये है कि मैं अगेन किसी की इंसल्ट नहीं करता, ठीक है, ना मैं गुस्सा करता हूँ किसी से। बस मैं इतना कहूँगा कि भाई अगर आपको नहीं समझ आ रहा या फिर आपको लग रहा है कि इनकम्प्लीट टॉपिक्स हैं, तो यार देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, ठीक है, जिनके ऊपर कंटेंट मौजूद है, आप उन्हें विजिट कर लें। बट अगर आप इस चैनल के ऊपर रहना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू वेट, ठीक है। अच्छी चीज़ जो आती है उसके लिए फिर वक्त लगता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। इन केस अगर मुझे कुछ और बातें जो है वो याद आती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 13 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो कोशिश करें कि भाई इन्हें फॉलो करें, क्योंकि मैं तो कभी आपकी इंसल्ट नहीं करूँगा। बट अगेन अगर आप यही रवैया किसी और के साथ रखेंगे, किसी और यूट्यूबर के साथ, किसी और पब्लिक फिगर के साथ, पहली बात तो वो रिप्लाई नहीं करते, ना जो है वो मैसेजेस या कमेंट्स देखते हैं। बट अगेन अगर कोई देखता भी होगा तो शायद वो किसी की इंसल्ट कर जाए, एंड ये अच्छी बात नहीं होगी। तो कोशिश करें इन रूल्स को अपने माइंड में बिठा लें जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी पब्लिक फिगर के साथ। थैंक यू।